सीएसके का और गुजरात का आज का मैच था और आज जो सीएसके की जो ये शिकस्त है ये इनको बहुत महंगी पड़ने वाली होगी क्योंकि गुजरात ने सीएसके को हराया आज के मैच के अंदर 35 रन से अपने होम ग्राउंड के ऊपर। लेकिन ये जो शिकस्त है इस शिकस्त ने सीएसके को प्ले ऑफ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर कर दिया है और ये शिकस्त मुझे लगता है कि सीएसके के लिए काफी महंगी साबित होने वाली है। लेकिन गुजरात टाइटन की बात करें तो कमाल का मैच खेला आज, जबरदस्त। और स्पेशली कैप्टन शुभमन गिल ने और साई सुदर्शन की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, हिस्टोरिक ओपनिंग पार्टनरशिप कमाल की थी, जबरदस्त थी। और वैसे भी शुभमन गिल के बारे में ये तो मशहूर है ये बात कि शुभमन गिल, और आपको शुभमन गिल का रिकॉर्ड भी देखें तो ये किसी भी स्टेडियम में किसी भी और जगह पर नहीं चलता, ये स्वाय अहमदाबाद के। ये जो आज का स्टेडियम था ये स्वाय यहाँ के अलावा किसी और ग्राउंड में नहीं चलता, ये इसका फेवरेट ग्राउंड है, यहीं पर ये हमेशा परफॉर्म करता है। अगर आप इस पूरे आईपीएल के अंदर आप देखें तो शुभमन गिल हर जगह फ्लॉप हुए, चाहे वो कोई भी ग्राउंड हो, चाहे वो सीएसके का हो, वो कोलकाता का हो, या फिर कोई भी हो, वो फ्लॉप हुए। स्वयं अहमदाबाद में जब भी वो आता है, अपने होम ग्राउंड पर आता है, तो वहां पर शुभमन गिल के अंदर से कोई और शुभमन गिल नजर आता है और एक जो है वो बड़ा स्टार प्लेयर बन जाता है। लेकिन बाकी हर जगह पर फ्लॉप हो जाता है। लेकिन कमाल की साई सुदर्शन की और शुभमन गिल की अपनी पार्टनरशिप थी और जबरदस्त तरीके से। और देखा जाए तो ये आज जो है वो सिंगल हैंडेडली मैच जो है वो शुभमन गिल ने और साई सुदर्शन ने जीत के दिया है अपने गुजरात टाइटन को। स्पेशली अगर उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप की बात की जाए तो एक हिस्टोरिक पार्टनरशिप थी, ओपनिंग पार्टनरशिप थी। ये आईपीएल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप थी। इससे पहले 210 के ऊपर पहली विकेट गिरी है गुजरात की आज की, लेकिन इससे पहले जो है वो दूसरी जो बड़ी पार्टनरशिप है आईपीएल की हिस्ट्री की, वो भी 210 रन की है। 2022 के अंदर बनाई थी, के राहुल की और क्विंटन डिकॉक के दरमियान बनी थी, वो 210 रन की थी वो भी। लेकिन वो नॉट आउट गए थे, मैच जिता के चले गए थे। यहाँ पर जो है वो पहली विकेट 210 रन के ऊपर बनी है, गिरी है गुजरात की। लेकिन दोनों जो है वो सेम सेम थी, 210 की वो भी थी और 210 की ये भी थी। तो और उसके बाद जो वो तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी थी वो थी 185 की पार्टनरशिप, आईपीएल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी। लेकिन कमाल की बैटिंग की उन्होंने, और शुभमन गिल ने और साई सुदर्शन ने सिंगल हैंडेडली मैच को गुजरात की तरफ लेके चले गए। लेकिन आज के मैच के अंदर जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं। बात की जाए अगर अपना साई सुदर्शन की, तो साई सुदर्शन जो है वो आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे तेज तरीन 1000 रन बनाने वाले प्लेयर बन चुके हैं और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर, लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने, जिन्होंने आईपीएल के अंदर 31 इनिंग्स के अंदर 1000 रन कंप्लीट किए थे। और उन्हीं के जो है वो दरमियान बराबर था जी ऋतुराज, जिन्होंने 31 इनिंग्स के अंदर 1000 रन कंप्लीट किए थे आईपीएल के अंदर। लेकिन साई सुदर्शन ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा सचिन तेंदुलकर का, और 25 इनिंग्स के अंदर उन्होंने जबरदस्त जो है वो 1000 रन बनाए। और आज की इनिंग्स के अंदर अगर आप साई सुदर्शन की बैटिंग देखी हो तो आपने ये भी नोट किया होगा कि साई सुदर्शन का स्टार्ट काफी स्लो था। शुरू के 23 बॉलों के ऊपर उन्होंने सिर्फ 28 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक्सेलरेट किया और कमाल का एक्सेलरेशन किया और 51 बॉलों के ऊपर 103 रन बनाकर आउट हुए। 200 का जो है वो स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए, जबरदस्त। 7 छक्के और 5 चौके लगाए। और स्पेशली साई सुदर्शन के, जैसे कि मैंने कहा कि पहले 23 बॉलों के ऊपर 28 रन थे, तो साई सुदर्शन ने एक्सेलरेट किया पावर प्ले के बाद, उसके बाद एक्सेलरेट किया और जबरदस्त जो है वो इनिंग्स खेली उन्होंने और अपनी सेंचुरी कंप्लीट की साई सुदर्शन ने। और शुभमन गिल ने भी आज अपनी जो है वो चौथी सेंचुरी आईपीएल के अंदर अपनी चौथी सेंचुरी बनाई। 55 बॉलों के ऊपर 104 रन बनाए, 6 छक्के और 9 चौके लगाए उन्होंने। और उनकी तकरीबन 17वें ओवर के अंदर 210 के ऊपर पहली विकेट गिरी, तो उस वक्त तक लग रहा था कि शायद ये 250 प्लस रन बना लेगी जीटी आज। लेकिन स्पेशली 16 में सिर्फ 4 ओवर थे, वो सीएसके ने काफी अच्छे बॉलिंग की है। स्पेशली अगर बात की जाए देश पांडे की, तो देश पांडे ने बड़ी जबरदस्त आखिरी के 4 ओवर किए और वहां से जो है वो स्कोर 250 प्लस के बजाय 231 के ऊपर गुजरात को रोक लिया। और देश पांडे की जबरदस्त कमाल बॉलिंग की वजह से इसलिए जो है वो लग रहा था कि शायद सीएसके ये रन चेस कर लेगी। लेकिन सीएसके जो है वो शुरू के अंदर ही मुश्किलात में चली गई थी। उन्होंने जब ओपनिंग स्टैंड किया, जब बैटिंग करने के लिए आए, तो रेहाने और उसके बाद रविंद्रा और फिर नीचे जो है वो कैप्टन ऋतुराज, ये तीनों जो है वो
जल्दी चले गए। गुजरात की पहली विकेट 210 के ऊपर गिरी थी और सीएसके के पहले 3 खिलाड़ी 10 रन के ऊपर चले जाते हैं और यही वो फर्क था जो जहां से गुजरात जो है वो मैच जीत जाती है। उनके 210 के ऊपर पहली और इनके 10 के ऊपर 3 थे पावर प्ले के अंदर। लेकिन फील्डिंग गुजरात ने जबरदस्त की थी, स्पेशली अगर आप देखो तो रविंद्र का जो रन आउट था, कमाल का रन आउट किया था रविंद्र को डेविड मिलर ने। वो जो डाइव लगाकर वो उसको जो रन आउट किया तो मुझे जो है वो जॉन रोड्स की याद आ गई। कमाल का रन आउट किया, जबरदस्त फील्डिंग किया आज। लेकिन शुरू के काफी, जैसा कि मैंने कहा कि काफी मुश्किल थी, लेकिन फिर नीचे उन्होंने प्रमोट किया। सीएसके ने आज मोइन अली को प्रमोट किया, मोइन अली को ऊपर भेजा गया और मोइन अली ने एक जबरदस्त बैटिंग की आज। मोइन अली ने 36 बॉलों के ऊपर 56 रन बनाए और इस तरह मिचेल जो है वो मिचेल ने भी जबरदस्त अपनी आज इनिंग्स दिखाई, 34 बॉलों के ऊपर 63 रन बनाए। लेकिन मिचेल की, और जब तक मिचेल और मोइन अली खेल रहे थे तो लग रहा था कि सीएसके मैच के अंदर वापस आ चुकी है और सीएसके मैच जीत सकती। तकरीबन 12 ओवर्स के अंदर 120 के लगभग उन्होंने रन बना लिए थे, तो लग रहा था कि ये मैच के अंदर वापस आ गए, हो सकता है कि ये चेस कर लें। लेकिन उसके बाद जो है वो कमाल की बॉलिंग की अपना राशिद खान की बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की वजह से जो है वो अपना मैच के अंदर वापस आई है गुजरात। और फिर मोहित शर्मा ने भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। मोहित शर्मा ने भी 3 विकेट ली है और राशिद ने 2 विकेट लिए, तो इनकी बेहतरीन बॉलिंग की वजह से वापस आई है गुजरात मैच के अंदर। राशिद खान 4 ओवर 38 रन देकर 2 विकेट और मोहित शर्मा ने 4 ओवर 31 रन देकर 3 विकेट, और इनकी जबरदस्त बॉलिंग की वजह से गुजरात वापस मैदान मैच के अंदर वापस आई है। लेकिन आज इस मैच के अंदर जो है वो शिवम दुबे नहीं चल सके उनकी तरफ से, और रेहाने नहीं चल सके, शिवम दुबे नहीं चल सके, और उस तरह रविंद्रा नहीं चल सके, ऋतुराज नहीं चल सके। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो मजा उस जो हार की वजह से वो ये भी कि इनके जो मेन प्लेयर हैं वो नहीं चल सके। लेकिन जो ज़ाहिर फैन ने एंजॉय किया, फैन आते हैं। आप देखें तो कहीं भी मैच हो, सीएसके के फैन आपको सबसे ज्यादा नजर आते हैं, और सीएसके के फैन आते हैं जी अपना धोनी की बैटिंग देखने के लिए। जरा धोनी अब बेचारा बूढ़ा हो चुका है, इस एज के अंदर 42-43 की एज के अंदर भी वो आके, तो अब उसका रोल जो है वो शायद अफरीदी वाला है। आएगा 4-5 बॉल 10 बॉल खेले के 2-4 छक्के लगाएगा, फैंस खुश हो जाते हैं, और जो है वो धोनी भी जो है वो 8-10 बालों के ऊपर 20-25 रन बनाकर चला जाता है। और आज धोनी ने भी वैसा ही किया, 11 बालों के ऊपर 26 रन बनाए, 3 जबरदस्त छक्के लगाए और 26 रन बनाकर चला गया धोनी। जरा उनकी इनिंग्स की वजह से जीत तो नहीं सकते थे, लेकिन वो जो फैन जो उनको देखने के लिए आए थे वो खुश हो गए। और एक और रिकॉर्ड बना आज, और वो था जी शिवम दुबे ने जो है वो फास्टेस्ट 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो है वो इस आईपीएल के अंदर अपने नाम किया है। लेकिन आज के मैच से जरा सीएसके परेशान है, लेकिन गुजरात की जीत से जहां गुजरात खुश है, गुजरात से ज्यादा आरसीबी खुश होगी, और उसके साथ साथ जो है वो लखनऊ वाले डेफिनेटली खुश होंगे, लखनऊ वाले और एसआरएच वाले खुश होंगे। इन तीनों को फायदा होगा गुजरात की जीत से। लेकिन अभी तक जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि कौन सी टीम प्ले ऑफ के लिए जाएगी, क्योंकि सीएसके 12 मैच खेल के 12 में 12 पॉइंट हैं सीएसके के, और आरसीबी के 12 में 10 पॉइंट हैं, एलएसजी के 12 में 12 पॉइंट हैं, डीसी के 12 में 12 पॉइंट है, और एसआरएच के 12 में 14 पॉइंट हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि कौन सी 2 टीम और होगी जो आगे प्ले ऑफ में जाएंगी। लेकिन सीएसके के लिए अगले दोनों मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आरआर के साथ और दूसरा आरसीबी के साथ। अगर दोनों में से एक भी हार गई तो फिर सीएसके का सफर अख्ताम हो जाएगा। लेकिन अब यह देखना पड़ेगा कि क्या जो चेन्नई के अंदर मैच होगा वो बगैर सीएसके के होगा, ये अब देखने वाली बात है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सीएसके के हार की वजह क्या है? उनका कैप्टन है, टॉप ऑर्डर है, या फिर बॉलिंग थी जो नहीं चल सकी और सीएसके हार गई? तो आपको क्या लगता है, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं।